जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग हम जो रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि सेकंड यूनिट है, शोध अभिवृत्ति, उनसे जो प्रीवियस पे क्वेश्चन आए हैं उन्हीं पे डिस्कस कर रहे हैं। ना सिर्फ हम आपको क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं बल्कि जो उनके विकल्प दिए गए हैं कि विकल्प किस प्रकार के आते हैं, साथ ही उसके विद एक्सप्लेनेशन जो व्याख्या है उसमें हम आपको कॉन्सेप्ट को भी बताते चल रहे हैं ताकि आपका टॉपिक और क्वेश्चन जो है दोनों ही क्लियर होता रहे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस के सारे लेक्चर आप देख के आए होंगे और चैनल पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में भी पढ़ाया गया है, तो उन्हें भी देखते रहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो रिसर्च है वो रिसर्च का कौन सा एक विधि नहीं है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैसे ये आप देखेंगे 2006 का क्वेश्चन है, लेकिन ये डायरेक्ट ही आपसे पूछ लिया कि कौन सी शोध विधि इनमें से नहीं है। अवलोकन, सर्वेक्षण, ऐतिहासिक, दार्शनिक, इनमें से कौन सी शोध की विधि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो रिसर्च होता है, रिसर्च कई प्रकार के होते हैं जिनमें सर्वेक्षण विधि आता है, ऐतिहासिक विधि, दार्शनिक विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यवहारिक विधि। यानी जो शोध होता है, रिसर्च होता है, वो कई प्रकार का है। आप सर्वे के थ्रू कर सकते हैं रिसर्च, है ना, हिस्टोरिकल वे में कर सकते हैं, फिलोसफिकल वे में कर सकते हैं, प्रैक्टिकल बेस कर सकते हैं, और यहाँ तक कि जो व्यवहारिक आधार है, बिहेवियर का जो पैटर्न अपनाते हैं उस पे भी कर सकते हैं। तो रिसर्च के ये सभी प्रयोग जो है प्रकार है, यानी सर्वे करके करो, चाहे हिस्टोरिक कुछ बैकग्राउंड लेके करो, प्रैक्टिकल वे में करो, तो ये चीज है। लेकिन आपको यही समझना कि अवलोकन शोध कुछ करके नहीं होता है। आपको सर्वे करिए, हिस्टोरिकल चीजें पता करिए, दार्शनिक तरीका है, प्रयोगात्मक तरीका है, व्यवहारिक है, पर ऐसा अवलोकन शोध करके कुछ नहीं है। दूसरा, निम्न में से कौन सा कथन इनमें से सही है। कौन सा कथन सही है। विश्वसनीयता जो होता है, विश्वसनीयता वो वैधता को सुनिश्चित करता है। वैधता जो है वो विश्वसनीयता को, देखिए दोनों चीजें हैं, आपको कंट्राडिक्टरी भी लग सकती हैं। इसने कहा जो विश्वसनीयता होता है हमारा, विश्वसनीयता वो वैधता को सुनिश्चित करता है। वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र है, दोनों चीज अलग अलग है। एक है कि जो विश्वसनीयता है वो वस्तुनिष्ठता पर निर्भर नहीं करती है। इसमें से आपको एक ही जो है इसमें ऑप्शन वो सही है, विकल्प में समझना है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, जब भी हम रिसर्च करके आते हैं तो रिसर्च में हमको विश्वास भी होना चाहिए कि ये जो रिसर्च किए हैं हम, वो जो है पैरामीटर पे खरा उतर रहा है कि नहीं, और वो वैलिड भी होना चाहिए, है ना। वैलिड भी होना चाहिए, रिलायबिलिटी भी उसके साथ होनी चाहिए। तो जो वैधता है और विश्वसनीयता वो रिसर्च और जो भी आप टेस्टिंग करते हैं उसके प्रचाल पैरामीटर होते हैं। इसलिए जब भी रिसर्च करें, रिसर्च के उपयोग के लिए ये दोनों पहलू पे आपको ध्यान देना है कि वो वैध भी हो, विश्वसनीय भी हो। वैधता और विश्वसनीयता के बीच का अंतर यह है कि वैधता जो है उस सीमा को संदर्भित करता है जिस तक परीक्षण उपाय है और ये मापने के लिए क्या दावा करता है। आप जब भी रिसर्च करके आए तो आपकी जो टेस्टिंग हुई है वो टेस्टिंग के लिए एक दावा प्रस्तुत करता है, वैधता उसकी वैलिडिटी की आप नापो। हमने जो ये जो हम मतलब कि एक तरीके से परीक्षण करके लाए हैं वो मैं बता रही हूँ कि 100% ये इस तरीके से सही है। तो वो एक मापन का एक जो है पैमाना तय करता है। जो रिलायबिलिटी आपका जो विश्वसनीयता है वो परीक्षण परिणामों की स्थिरता, जो आपने परीक्षण किया, टेस्टिंग किया, जो परिणाम आए क्या वो कितने हद तक स्थिर हैं या नहीं है। हालांकि जब भी कभी भी रिसर्च किया जाता है तो रिसर्च में या परीक्षण में मान हो तो डेटा विश्वसनीय होता है, लेकिन यदि कोई परीक्षण विश्वसनीय है तो इसका अर्थ ये नहीं है, यानी कोई भी परीक्षण अगर वो विश्वसनीय है तो इसका ये मतलब नहीं कि शोध या परीक्षण मान्य या वैध ही है। देखिए यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना कि आपने कोई भी टेस्टिंग की तो ये जरूरी नहीं है कि वो टेस्टिंग विश्वसनीय है, तो इसका अर्थ ये है, ये नहीं है कि आपने वो विश्वसनीय किया तो वैध भी है। हम कह सकते हैं कि वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। वैधता अगर आपने कह दिया, हाँ जैसे कोई भी चीज हमने लिया कि ये इसकी वैलिडिटी इतनी है, इतने टाइम यानी 2 साल में ये चीज जो है खराब हो जाएगा, आपने उसको वैलिडिटी दे दी तो हम कुछ ट्रस्ट हमारा है कि उस चीज पे हाँ ये 2 साल के लिए एटलीस्ट चले ही जाएगा। तो जो वैधता होता है वो विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है, लेकिन यदि कोई विश्वसनीय है तो वो जरूरी नहीं है वैध। यहाँ पे यही चीज आपको समझ लेना है कि जो ये जो एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, बाय द वे जैसे आपने एग्जाम्पल लिया कि मैं एक लाइट लेने गई और मैंने क्या किया, सूर्या का एक लाइट ले लिया और फिर शॉप वाले से कहा भाई ये कितने दिन की वैलिडिटी है, कितने दिन चलेगा, तो उसने मोहर लगा दिया कि ये 2 साल तो चलेगा।
अब क्योंकि हम उसको कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हमने ये सोचा कि सही बात है, ये 2 साल बोल दिया, वैलिड है, 2 साल तो ये चलेगा ही चलेगा। और हमने ट्रस्ट इसलिए किया क्योंकि वो जो ब्रांड है, वो जो कंपनी है, वो अपना जो है गुणवत्ता युक्त चीजें देता है। तो जो आपकी वैलिडिटी है वो विश्वसनीयता को कायम रख सकती है। लेकिन ये नहीं है कि हमने कहा कि हमने विश्वास कर लिया और विश्वास करके वो वैलिड हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे हमने उस लाइट पे ऐसे ही बिलीव कर लिया, नहीं 2 साल तो चल ही जाएगा, और ये नहीं पता है कि उसने दिया है कि नहीं 2 साल चलेगा, मतलब उसका कोई टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं हुआ है, हमने बिलीव कर लिया और अपनी बिलीव पे ही बना लिया कि नहीं चल जाएगा, वो चीज मान्य नहीं है, ये ध्यान देना है आपको। देखिए, जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण क्या है? जब भी आप रिसर्च में उतरते हैं तो रिसर्च में एक रिसर्च का ये भी तो तरीका है कि आप रिसर्च जो है वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, यानी जो भी है उसमें साइंटिफिक अप्रोच अपना के आप चीजों का रिसर्च कर रहे हैं। उसके मुख्य अभिलक्षण क्या है? वो आपके अनुभव पर आधारित होगा, वो थियरी बेस्ड भी हो सकता है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच भी हो सकता है। तो कभी भी हम रिसर्च करते हैं और उसमें वैज्ञानिक अप्रोच अपनाते हैं, इसके पहले भी हमने बताया था कि जो वैज्ञानिक यानी रिसर्च ओरिएंटेड जो भी रिसर्च मतलब कि जो एक तरीके से वैज्ञानिक पद्धति मतलब कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च होता है, उसके कुछ लक्षण हैं जिनमें वो प्रामाणिकता या सत्यापनिता यानी प्रामाणिकता क्या है उसका वो चीज रहता है। दूसरा, वो निश्चितता उसके बारे में दिया है, वस्तुनिष्ठता, सामान्यीकरण, व्यवस्थित अध्ययन करना, नियंत्रण होना, वैज्ञानिक अनुसंधान, अभिकल्प, पुनरावृत्ति, परिशुद्धता, पूर्वानुमान की क्षमता, और इनके साथ ही कार्य कारण संबंध, सैद्धांतिकरण, सार्वभौमिकता, प्रायोगिकता। यानी आपको यहाँ पे ढेर सारे अभिलक्षण दिए जिनको आपको ध्यान देना है कि जब भी आप रिसर्च में कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करेंगे तो ये सारी चीजें उसमें होंगी, तो हम मान लेंगे कि ये वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत आता है। उसमें उसकी प्रामाणिकता झलकनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, वो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान अभिकल्प हो, उसमें एक्यूरेसी भी होना चाहिए, कार्य कारण श्रृंखला भी होना चाहिए, यूनिवर्सल हो, ट्रूथ हो, और निश्चितता होना चाहिए, जनरलाइजेशन होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, पुनरावृत्ति और पूर्वानुमान की आप क्षमता लगा सके, सैद्धांतिकरण, प्रायोगिक। ये कुछ आपको अभिलक्षण दिए गए जो वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण है। अब देखिए 64 नंबर का जो क्वेश्चन है, शोध वो व्यक्ति कर सकता है, रिसर्च कौन कर सकता है? जिसने कभी रिसर्च वाला पढ़ा हो कुछ वो, या जिसके पास स्नाकोत्तर उपाधि है, या जिसमें सोचने की तर्क और क्षमता है, या जो परिश्रमी हो। तो जो शोध करता है, जो रिसर्च करता है, रिसर्च वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें सोचने की और तर्क करने की क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐवी ही कोई व्यक्ति रिसर्च नहीं कर सकता है, भले ही वो कहे कि हम जो है रिसर्च स्कॉलर है। रिसर्च स्कॉलर के लिए भी आपके अंदर तर्क और मेधा होना चाहिए। तो रिसर्चर वो व्यक्ति वही रिसर्च कर सकता है जिसमें सोचने की और तर्क की क्षमता है। और रिसर्च जो है ज्ञान वृद्धि तो करता ही है, साथ ही साथ मानव विकास को बहुत ही महत्व भी देता है। अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता किस चीज पे डिपेंड करती है? आपने कुछ भी रिसर्च कर दिया, क्यों कोई उसको वैलिड माने कि आपने कुछ किया या उस पर ट्रस्ट करे कि ये चीज सही ही रिसर्च किया गया होगा? तो रिसर्च की जो प्रामाणिकता हो उसकी वैलिडिटी पर, वस्तुनिष्ठता पर, मौलिकता पर, तो यही चीजें सभी है। सही बात, अगर आपने कुछ ऐसा वही जो हमने आपको एज एग्जाम्पल बताया कि सूर्य की लाइट हो, अगर वो 2 साल के लिए आपको वैलिडिटी दी, वैधता दी, तो उन लोगों ने इसको पहले टेस्टिफाई किया होगा, बहुत सारी चीजों को टेस्ट किया होगा, तभी तो वो वैलिडिटी दे सकते हैं कि हाँ इतने टाइम तक होता है। और अनडाउटली ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हैं जो उपभोग करता है, उन्होंने उपभोग किया होगा, तो ही वो लोग कह सकते हैं कि हाँ हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये लाइट अपने आप में 2 साल का अगर वैलिडिटी देता है तो भाई हमारा पहले का भी अनुभव है, इसने दिया है। तो जब भी आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च के दौरान ध्यान रखना है उसकी प्रामाणिकता, उसकी मौलिकता, वैधता को और वस्तुनिष्ठता। ये जो रिसर्च की खोज में है इन सब पे ये डिपेंड करता है। और जो रिसर्चर है उसकी विशेषताओं पे जाए तो रिसर्च की प्रक्रिया जो होती है, तो रिसर्च की प्रक्रिया जो है वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है ना। तो अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक है, व्यवस्थित है, सुनियोजित है। अनुसंधान की प्रक्रिया में नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास किया जाता है। इसमें सामान्य नियमित तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों को महत्व नहीं दिया जाता है। अब देखिए रिसर्च की प्रक्रिया में इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो रिसर्च की प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है। रिसर्च की प्रक्रिया में नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास भी होता है।
इनमें सामान्य नियमित तथा सिद्धांत के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों, रूढ़ियों को महत्व नहीं दिया जाता। इन प्रभावों के लिए सावधानी रखी जाती है। अनुसंधान की प्रक्रिया में जो प्रदत्त के आधारों पर परिकल्पनाओं की पुष्टि होती है, ये तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होता है। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इसमें विश्वसनीयता तथा वैध प्रविधियों को प्रयोग किया जाता है। शोध कार्य में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पद्धतियों की व्यवस्था की जाती है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। प्रत्येक शोध कार्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामान्यीकरण का प्रतिपादन किया जाता है। शोध कार्य में धैर्य रखना बहुत जरूरी है ताकि इसमें शीघ्रता नहीं हो। यदि आप रिसर्च करो तो बहुत ही धैर्य के साथ रिसर्च करो। रिसर्च के बारे में ये भी कि रिसर्च जो सदैव होता है वो पूर्व ज्ञान का सत्यापन है, नूतन ज्ञान की गवेषणा, ज्ञान के अंतराल की पूर्ति, उपयुक्त सभी। तो इसमें यही समझना है कि ये सभी है। आपने कुछ नवीन चीजें खोजी है, रिसर्च किया है, तो जरूर उसमें जो है कुछ तो पहले से आपको ज्ञान रहा होगा, उसको आपने सत्यापित किया, नूतन ज्ञान की गवेषणा की, ज्ञान के अंतराल की पूर्ति की, उपयुक्त इसमें सभी। किसी भी समस्या के समाधान में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना शोध कहलाता है। शोध का संबंध पूर्व ज्ञान, नए ज्ञान व ज्ञान के अंतराल की पूर्ति से होता है। शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, यानी जब हम रिसर्च करते हैं तो उसकी विषय निष्ठता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी निष्पक्षता के जरिए, उसकी विश्वसनीयता के जरिए, उसकी वैधता के जरिए, उपयुक्त सभी। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं उसकी विषय निष्ठता को उसकी निष्पक्षता, विश्वस्तता और वैधता के जरिए बढ़ा सकते हैं। तो रिसर्च को इन तीनों पर खरा उतरना चाहिए। क्रियानिष्ठ शोध इनमें क्या है, कौन सा ऐसा रिसर्च है जिसे हम कह सकते हैं कि ये क्रियानिष्ठ शोध है। क्रियानिष्ठ शोध में एक व्यवहारिक शोध है, ये शोध जिसे तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए। अनुदैर्घ्यात्मक शोध, अनुरूप शोध। यहाँ पे देखिए जो क्रियानिष्ठ शोध के बारे में कह रहे हैं कि क्रियानिष्ठ शोध क्या है। क्रियानिष्ठ शोध यानी एक्शन रिसर्च एक व्यवहारिक शोध होता है। एक्शन रिसर्च क्या है, एक व्यवहारिक शोध होता है और इसका प्रयोग तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है क्रियानिष्ठ शोध का। देखिए फिर से वही क्रियानिष्ठ शोध से क्वेश्चन 2010 में भी आया हुआ है और वही चीज अगर देखिए सीजी सेट के पेपर में भी आया कि क्रियानिष्ठ शोध इनमें से क्या होता है। तो अभी अभी हमने देखा कि क्रियानिष्ठ शोध एक ऐसा है, एक ऐसा रिसर्च जिसे किसी जरूरी समस्या, कोई भी जरूरी समस्या है, उसकी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया जाता है इसको। क्रियानिष्ठ शोध का भाव क्या है इनमें से, तो क्रियानिष्ठ जो शोध है उसका भाव है एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए आरंभ किया जाता हो। जॉन डब्ल्यू वेस्ट 1977 के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान का तात्कालिक उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा सिद्धांत का विकास नहीं किया जाता है, ना ही इसका सामान्य उपयोग किया जाता है। इसमें यहाँ और अभी की समस्या जो स्थानीय प्रकार की है उस पर बल दिया जाता है। इसके परिणामों का मूल्यांकन स्थानीय अनुप्रयोग, लोकल एप्लीकेबिलिटी के रूप में किया जाता है, ना कि सार्वभौमिक वैधता के रूप में। जो रिसर्च होता है, अनुसंधान, अन्वेषण, उनमें एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। यानी रिसर्च के क्षेत्र में एक सामान्य परीक्षण में जो प्राथमिकता दी जाती है वो विश्वसनीयता पे भी दी जाती है, वस्तुनिष्ठता पे भी, प्रयोग में भी। तो रिसर्च जो कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है अतः जो भी रिसर्च किए जाने चाहिए वो वैज्ञानिक ढंग से सत्य की कसौटी पर ही होने चाहिए। अतः इसके लिए जरूरी है कि रिसर्च में एक सामान्य परीक्षण में विश्वसनीयता, प्रयोग, वस्तुनिष्ठता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुल 70 क्वेश्चन कर लिए जो प्रीवियस में आए हुए हैं अलग अलग पेपर में। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ और डिस्क्रिप्शन में आपको वो पिन कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, वहां से आप अटैच हो जाए, पीडीएफ वगैरह वहीं पे प्रोवाइड कर देंगे। बाकी बराबर अपडेट भी आप वहीं से पाते रहेंगे चैनल के रिगार्डिंग। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रह रहा होगा। आगामी पेपर को ध्यान में रखते हुए हमें और भी यूनिट जल्द से जल्द करवाने हैं। बस अपना हेल्प आप लोग जो है इस चैनल को हेल्प क्या कहेंगे कि अपना सपोर्ट जो लाइक शेयर सब्सक्राइब होता है ये सारी चीजें करते रहे। धन्यवाद।